Praise the Lord, hallelujah. Oh Lord Jesus, प्रभु यीशु, प्यारे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यूहन्ना की अंजील उसके 11 अध्याय तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम पिछले 10 अध्यायों को फिर से अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि जो आदि में शब्द था, जो वचन था, वही देहधारी हुआ और उसी वचन ने जब वो देहधारी हुआ अपनी गवाही दी और उसने अपने बड़े कार्यों के द्वारा साबित किया कि वही आदि में जो परमेश्वर है वो है। वही वो है जो पुराने नियम में जिसने ये कहा था कि जो मैं हूँ सो हूँ। तो उन्होंने अभी तक मैं जीवन का जल हूँ, जो प्यासा मेरे पास आए, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। लेकिन इस एक अध्याय में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजरस मर जाता है तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं था, ये यहूदी मानते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनमें शक करते थे कि वो ऐसा है या नहीं है। तो इस अध्याय को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को भी जिंदा किया और यीशु ने मार्था को कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बहनों से कहा कि पुनरुत्थान मैं हूँ। फिर ना केवल हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए छुटकारा है, वो चंगा करने वाला है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो हमें रोटी खिलाने वाला है, हमें परिवर्तन करने वाला है। इस एक अध्याय में हम देखते हैं कि हमारा यीशु पुनरुत्थान है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा जो पुनरुत्थान यीशु है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो हमें अनंत जीवन, क्योंकि यहाँ पर हमने उनके जब हम बातों को, यीशु की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने कहा, ओ जो मेरे पे विश्वास करेगा वह कभी मरेगा नहीं। तो ब्रदर सिस्टर, हम लोग शारीरिक तौर पर ज़रूर मरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात त्रिएक भागी मनुष्य है। उसके अंदर उसका शरीर है, उसका प्राण है और उसका आत्मा है। शारीरिक तौर पर तो हम सबको मरना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी मानवीय आत्मा है, इसे वो अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ लाजरस से और उनकी बहनों से ये कहकर बताना चाहते हैं कि वो पुनरुत्थान है, क्योंकि हम सब ने एक दिन शरीर छोड़ना है, मरना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मुर्दों में से ज़िंदा कर सकता है। और जैसे 4 दिन का लाजर और हम, चाहे आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और उनके बाद आज हम हैं और आज हम चले जाएंगे। प्रभु यीशु कल पता नहीं कब आएंगे और ये पक्का है कि उनके आने के समय है और उस समय वो अपने सब उन हालेलुया विश्वास करने वाले अपने सब प्रेमियों को, और जैसे ऊंची आवाज़ से हालेलुया यीशु ने आवाज़ दी, ऊंची आवाज़ से कहा, लाजरस बाहर आ। तो हमें भी प्रभु यीशु, जब हम उसमें होकर सोएंगे, एक और अच्छा शब्द हमने इस अध्याय में देखा कि यीशु ने कहा, ओ मेरा मित्र सो गया है। हालेलुया ब्रदर सिस्टर, हम सब मसीह में सो जाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। और एक दिन प्रभु यीशु हम सबको जगाएगा, जगाने वाला आने वाला है। तो हमें मसीह में विश्वास करना है, मसीह में दृढ़ होना है, मसीह में बढ़ना है, मसीह को हालेलुया आनंद करना है और विश्वास करना है कि हमारा यीशु पुनरुत्थान है, हमारा यीशु जीवन है, हमारा यीशु जीवन की रोटी है, वो सत्य है, वो मार्ग है। अगर हमारा विश्वास बढ़ता है, अगर हम इसमें और विश्वास करते हैं, तो ब्रदर सिस्टर, इस संसार में रहते हुए भी हम उस पुनरुत्थान का, उस अनंत जीवन का आनंद लेंगे। चाहे हम कहीं पर भी हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम फैमिली में हैं, तो हालेलुया हम बिजनेस कर रहे हैं और हम कहीं पर भी हैं, हम पुनरुत्थान में होंगे।
हम उस अनंत जीवन का इसी पृथ्वी पर आनंद लेंगे, क्योंकि वो जो पुनरुत्थान है आज वो हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे विश्वास को प्रभु दृढ़ करे। हम मरियम और मार्था की तरह ओ हालेलुया ये ना कहें कि हाँ प्रभु, वो हम जानते हैं कि जिस दिन वो पुनरुत्थान होगा और मेरा भाई जी उठेगा, वो हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। प्रभु आज भी वो बड़े काम करता है। प्रभु आज भी मुझे जीवित करेगा और जी उठाएगा। तो हम सब को जो हमारा शारीरिक जीवन है इसमें भी प्रभु का उस पुनरुत्थान का आनंद करना है, और अपने मानसिक जीवन में भी हमें प्रभु को पहला स्थान देना है, ताकि हम उस आत्मिक जीवन के लिए जो उसका राज्य भी है और अनंत जीवन है उसकी तैयारी में लगे रहें। तो इसी तरह से हम प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं भी करें। जैसे कल चंडीगढ़ में बहुत अच्छा प्रोपोगेशन का दिन था, बारिश चाहे बहुत थी लेकिन फिर भी प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। तो प्रभु इसी तरह अपना कार्य करता रहे, परिवार जुड़ते रहें, नए भाई बहन जुड़ते रहें और प्रभु की सेवकाई आगे आगे बढ़ती रहे। इसी तरह हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। इस एक अध्याय में हमारा प्रभु यीशु पुनरुत्थान है, जीवन है। इस एक अध्याय में हमारा प्रभु यीशु हम जब सो जाएंगे हमें जगाने आने वाला है। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।